बिहार के किसानों के खाते में सीधा पैसा, नीतीश सरकार का बड़ा तोहफा। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार टीवी बिहार। मैं हूं आपके साथ अपराजिता सिंह। बिहार के हमारे अन्नदाता किसान भाइयों के लिए आज का दिन किसी उत्सव से कम नहीं है, क्योंकि उनके चेहरों पर फिर से मुस्कान लौट आई है। पिछले कुछ समय से कुदरत की मार, कभी बेमौसम बारिश तो कभी तेज तूफान ने बिहार के खेतों में भारी तबाही मचाई थी, जिससे किसानों की फसलें बर्बादी की कगार पर पहुंच गई थी। इस आपदा ने न केवल किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया था, बल्कि उनके सामने घर चलाने और अगली फसल की तैयारी करने का एक बड़ा संकट भी खड़ा कर दिया था। लेकिन अब परेशान होने का समय खत्म हो चुका है, क्योंकि नीतीश सरकार ने इस मुश्किल घड़ी में अपने किसानों का साथ निभाने का वादा पूरा कर लिया है। सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए प्रभावित किसानों के बैंक खातों में अधिक सहायता की राशि भेज दी है, जिससे किसानों को बड़ी राहत मिली है। नीतीश सरकार ने इस पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता और ईमानदारी का पूरा ध्यान रखा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार ने 2 लाख से ज्यादा उन प्रभावित किसानों की सूची तैयार की थी जिनका नुकसान हुआ था, और अब उन सभी के बैंक खातों में 100 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सफलतापूर्वक ट्रांसफर कर दी गई है। इस पूरी प्रक्रिया में सबसे अच्छी बात यह है कि पैसा डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से सीधा किसानों के खाते में पहुंचा है। इसका सीधा मतलब यह है कि बीच में किसी भी बिचौलिए, दलाल या किसी अन्य व्यक्ति का कोई हस्तक्षेप नहीं है, और किसानों को उनका पूरा हक बिना किसी कटौती को मिला है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा की उपस्थिति में शुरू हुए इस वितरण कार्यक्रम ने यह संदेश दिया है कि सरकार हर कदम पर किसानों के साथ खड़ी है। सहायता राशि का वितरण बहुत ही सोच समझकर और नुकसान के आधार पर किया गया है, ताकि किसी भी किसान के साथ अन्याय ना हो। सरकार ने प्रति हेक्टेयर के हिसाब से मुआवजा तय किया है। जिन किसानों के खेत असिंचित थे, उन्हें प्रति हेक्टेयर 8,500 रुपए की मदद दी गई। वहीं जिन खेतों में सिंचाई की उत्तम व्यवस्था थी, उन्हें प्रति हेक्टेयर 17,000 रुपए का अनुदान मिला है। यदि किसी किसान की गन्ने जैसी स्थायी फसलें बर्बाद हुई है, तो उन्हें 22,500 रुपए प्रति हेक्टेयर की दर से राशि दी गई है। सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया है कि कोई भी किसान खाली हाथ न लौटे, इसलिए असिंचित क्षेत्र के लिए कम से कम 1,000 रुपए और सिंचित क्षेत्र के लिए 2,000 रुपए की न्यूनतम सहायता राशि हर हाल में उनके खातों में पहुंचाई गई है। याद रहे कि यह लाभ अधिकतम 2 हेक्टेयर जमीन तक की सीमा के भीतर ही दिया गया है। यह आर्थिक सहायता किसानों के लिए सच में संजीवनी बूटी की तरह काम करेगी, क्योंकि अब खेती का नया सीजन बिल्कुल सिर पर है। बुआई का समय आने वाला है, और ऐसे में खाद, बीज और कृषि यंत्र खरीदने के लिए किसानों को साहूकारों या बैंकों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। हाथ में नगद पैसा होने से वे कर्ज के दबाव से मुक्त होकर अपनी अगली फसल की तैयारी पूरे आत्मविश्वास और नई ऊर्जा के साथ कर सकेंगे। सरकार की यह पहल न केवल पुराने जख्मों पर मरहम लगाने का कदम कर रही है, बल्कि भविष्य की भी चिंता कर रही है। बजट में घोषित जन नायक कर्पूरी ठाकुर सम्मान निधि जैसी योजनाएं भी किसानों के लिए आने वाले समय में बड़ा सहारा साबित होगी। आज बिहार के गांव-गांव में इस खबर से खुशी की लहर है। किसानों का मानना है कि जब सरकार उनकी मेहनत और उनके नुकसान की कदर करती है, तो उनका काम करने का उत्साह दोगुना हो जाता है। नीतीश सरकार की यह कदम दर कदम पहल वाकई में काबिले तारीफ है, क्योंकि इससे हमारे छोटे और सीमांत किसानों को एक बहुत बड़ा संबल मिला है। सच तो यह है कि जब हमारा अन्नदाता खुशहाल रहता है, तभी हमारा बिहार और हमारा देश विकास की राह पर मजबूती से आगे बढ़ता है। यह राहत राशि सिर्फ एक पैसा नहीं, बल्कि सरकार का वह भरोसा है जो किसानों को यह विश्वास दिलाता है कि वे अकेले नहीं हैं। आने वाले समय में भी सरकार ऐसी ही योजनाओं के जरिए किसानों को आगे बढ़ाने का काम जारी रखेगी। ऐसी जानकारी के लिए देखते रहे स्टार टीवी बिहार।